Subarray to be removed to make array sorted. So you're given an array and you have to remove a subarray, example 10 4 2, to make this array sorted and it will sort. ठीक है, ये सॉर्ट हो जाएगी और उस जो सबैरे आप निकाल रहे हैं उसकी लेंथ आपने रिटर्न करनी है। तो और वो लेंथ ना स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। लाइक इन दिस पर्टिकुलर एरे वी कुड ऑल्सो रिमूव 10 4 2 3 to make 1 2 3 5 sorted, right? Now if we remove this, length could become 4, but 3 लेंथ की सबैरे निकालने से भी हमारी एरे सॉर्टेड हो रही है, तो वी हैव टू रिटर्न 3। सो वी हैव टू मिनिमाइज दैट लेंथ ऑफ द सबैरे जो हम रिमूव करेंगे और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी एरे सॉर्टेड हो जाएगी। नाउ लेट्स क्विकली गो इनटू द टेस्ट केस एंड फाइंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे हमारी इंट्यूशन बिल्ड होगी सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज़ दैट पर्टिकुलर टेस्ट केस एंड इस टेस्ट केस में हमको ये पता चल रहा है, लाइक इन दिस टेस्ट केस देखने से पता लग रहा है कि ये जो सब एरे है ना, इट इज़ इन द मिडल ऑफ दैट एरे, बट इज़ दैट नेसेसरली गोइंग टू बी इन द मिडल ऑफ द एरे। मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि ये जो सब एरे हमें को रिमूव करनी हो सकता है वो लास्ट में प्रेजेंट हो। अभी इसी केस को अगर हम लगा लें, अगर हम यहाँ पे रिमूव कर दें 3 और 5 को, ठीक है, तो जो सबसे छोटी सब एरे जो हमको रिमूव करनी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 और 2। फाइन, क्योंकि हमारी 1 2 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 4 और 2 हमको रिमूव करना है। तो जो हम रिमूव करने वाली सब एरे है जो वो नॉट नेसेसरली के बीच में ही होगी, इट कुड ऑल्सो बी इन द लास्ट। मतलब इसके 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। व्हाट आर दोज केसेस? द सब एरे इज़ प्रेजेंट इन द मिडल, द सब एरे इज़ प्रेजेंट इन द लास्ट, एंड ये हमारी पहले भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर 3 केसेस हैं। अब यहाँ से सोचते हैं कि प्रॉब्लम होगी कैसे। पहले हम जाते हैं सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट केसेस के ऊपर। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये टेस्ट केस है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 10 इट इज़ सॉर्टेड और हमको ये 1 2 रिमूव करना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी एरे कहाँ तक सॉर्टेड है? यानी कि अगर हम लेफ़्ट से चेक करें, लाइक एक पॉसिबल केस है जहाँ पे हमारा जो सब एरे टू बी रिमूव्ड इज़ इन द लास्ट, तो हम चेक कर सकते हैं ना क्या हमारा प्रीफिक्स एरे सॉर्टेड है कि नहीं है। लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, मैंने कहा कि ये है यहाँ तक या इस पॉइंटर तक हमारी लेफ़्ट एरे जो है वो सॉर्टेड है। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने बैक ट्रेवर्सल स्टार्ट करी, यहाँ से चेक किया कि हमारी राइट से कितनी एरे सॉर्टेड है। ठीक है, हमने देखा 1 और 2 सॉर्टेड है, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर से डेफिनेटली एस्टिमेट निकाला जा सकता है कि हमारे इस पॉइंटर तक सॉर्टेड है। अब हमारी इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, देयर इज़ नो एलिमेंट इन बिटवीन, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट एरे सॉर्टेड है उसकी लेंथ है 4 और जो राइट एरे सॉर्टेड है उसकी लेंथ है 2, ठीक है। अब ये सिंस दोनों ही सॉर्टेड हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि यार जो सबसे छोटी वाली सॉर्टेड एरे है हम उसको रिमूव कर सकते हैं टू मेक द एरे सॉर्टेड, ठीक है। सबसे छोटी क्यों रिमूव करनी है? क्योंकि हमने सब एरे की लेंथ को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। 1 2 भी सॉर्टेड हो सकता था, बट उस केस में हम 4 एलिमेंट के एरे को रिटर्न करते। सो सिंपली इस केस में हम 1 2 को रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं कि अगर जो थर्ड केस था जहाँ पे हमारी सब एरे फ्रंट में थी, ऐसे ही उस केस को भी देखा जा सकता है। बट व्हाट इन दैट फर्स्ट केस जहाँ पे हमारी सब एरे मिडल में प्रेजेंट थी, उसको कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट पॉइंटर्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल मैंने लेफ़्ट पॉइंटर को बोला कि आप लेफ़्ट हमारी एरे जो है यहाँ तक सॉर्टेड है। राइट से हमने ट्रेवर्सल स्टार्ट किया, हमने बोला कि राइट यहाँ तक सॉर्टेड है। अब मैंने देखा कि इनके बीच में कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब एक सिंपल छोटी सी चीज़ आती है दिमाग में, क्या हम इस 4 को रिमूव कर दें तो क्या हमारी जो लेफ़्ट और राइट एरे है वो सॉर्ट रहेगी कि नहीं रहेगी? इस केस में तो वो सॉर्टेड नहीं है, बट देयर कुड बी केसेस जहाँ पे ये सॉर्ट रह सकती थी, लाइक 1 2 3 और 2 3 5। तो ये वाली एरे अगर हम लेफ़्ट एरे और राइट एरे को ऐड कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड है, पर हो भी सकती थी, है ना। बट इस केस में तो वो सॉर्टेड नहीं है, तो हम इसमें मर्ज करके देख लेंगे। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि अगर हम इस वाली सॉर्टेड एरे को रखना चाहें, फॉरगेट अबाउट द राइट्स एरे और ये जो मिडल एलिमेंट है, ठीक है, बट अगर हम लेफ़्ट की एरे रखना चाहें अपने आंसर में, तो हमको टोटल कितने रिमूव करने पड़ेंगे एलिमेंट्स? दैट इज़ 4 2 3 5, ठीक है। या तो हमको 4 एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे, या फिर अगर हम इस वाली एरे को रखना चाहें एज एन आंसर तो हमको यहाँ पे 5 एलिमेंट्स
रखने पड़ेंगे. बट व्हाट इज़ द मिनिमम यू कैन रिमूव इज़ 4 to 3 5. अभी तो हम 4 to 3 5 को रिमूव कर पा रहे हैं. तो हम अपने आंसर में भी क्या लिख लेते हैं, यानी कि हम एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पे हम मिन कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने एलिमेंट्स को निकाल दें तो हमारी एरे सॉर्टेड रहे. तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 4 to 3 5 को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा सब एरे, जो मिनिमम सब एरे की लेंथ है वो 4 हो सकती है. बट आंसर इज़ 3. एंड हाउ आर वी गोइंग टू रीच टू दैट आंसर. अब हम अपनी सब एरे को ऐसे मर्ज करने का देखते हैं कि हम कहाँ तक इसको ऐसे मर्ज कर पाएंगे ताकि हमारी रिजल्टिंग एरे जो हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो. तो मर्ज करने के लिए भी हमको पॉइंटर्स चाहिए. हमने क्या किया, 2 पॉइंटर्स ले लिए. आई विच इज़ इनिशियली पॉइंटिंग टू द लेफ्ट एरे का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, ठीक है. एंड वी टेकन जे पॉइंटर जो राइट एरे का लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, दैट इज़ राइट, ठीक है. और हम इस वाले एरे में ट्रेवर्स करेंगे तो हम आई इज़ लेस देन लेफ्ट वाली कंडीशन लगा देंगे. एंड जे को हम राइट मोस्ट एरे के राइट मोस्ट एलिमेंट तक ट्रेवर्स करने वाले हैं, सिंस इसी के लिए इसकी ये वाली जो है क्या बोलते हैं कंडीशन चेक कर लेते हैं. अब हमने देखा कि एरे के आई इज़ इट लेस देन एरे ऑफ जे. इट सेज यस. अब जब हम मर्ज करेंगे दो एरे को, लेफ़्ट और राइट, तो जब उनको मर्ज किया जाएगा तो लेफ़्ट वाला पार्ट हमेशा छोटा होना चाहिए ना राइट से. तो ये वाली कंडीशन अभी तक तो सही है. अब जब तो ये सही है तो हम क्या कहते हैं, आई पॉइंटर को इंक्रीज़ करके देखो. आई पॉइंटर को इंक्रीज़ किया, वो आया 2. क्या 2 इज़ लेस देन 2? इट सेज अभी भी ये मर्जिंग वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है. फिर हमने अपने आई पॉइंटर को इंक्रीज़ किया, इट सेज 3. क्या 3 इज़ लेस देन 2? इट सेज अभी तक तो सही आ रहा था बट अभी दिक्कत आ गई है. तो अगर हमको लेफ़्ट और राइट वाली सब एरे को मर्ज करना है तो हमको एलिमेंट्स कौन से रिमूव करने पड़ेंगे. हम जहाँ तक आई पॉइंटर को ट्रेवर्स कर पाए दैट इज़ 1 2 3. और जहाँ तक राइट, मतलब अभी तो जे पॉइंटर सही नहीं है ना, तो 3 और 5 हमारे आंसर में इंक्लूडेड है ही है. अब जो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, 10 4 एंड 2. तो उसकी लेंथ क्या है, 3. फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर, मतलब हम ऐसे चेक करेंगे आंसर इक्वल्स टू मिन ऑफ वट एवर वैल्यू वी गेट 3 और 4. इनमें से मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑब्वियसली 3 है. तो हम आंसर को अपडेट करके 3 कर देंगे, सिंस हमको यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स को रिमूव करने की नीड है टू मेक एरे सॉर्टेड. अब सिंस ये कंडीशन थी 3 इज़ नॉट लेस देन 2, ठीक है, तो हम उस केस में अपने जे पॉइंटर को इंक्रीज़ कर रहे हैं. जे पॉइंटर इंक्रीज़ हो क्या आया, 3 पे. फिर हमने चेक किया इज़ 3 लेस देन 3. उसने कहा ठीक है ये भी हो पा रहा है. तो उस केस में भी हम 10 4 2 को रिमूव कर रहे थे. अब हमने आई पॉइंटर को इंक्रीज़ किया, वो आया 10 और जे पॉइंटर 3, ठीक है. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम अपने जे पॉइंटर को इंक्रीज़ करेंगे. इंक्रीज़ करके हो गया 5, ठीक है. अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. जब हमने इंक्रीज़ किया इट गोज़ आउट ऑफ बाउंड. तो हमारा फाइनल आंसर इज़ 3. यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली लेफ़्ट सब एरे कैलकुलेट कर रहे हैं जो सॉर्टेड है और राइट सब एरे कैलकुलेट कर रहे हैं जो सॉर्टेड है, ठीक है. मतलब उसे मार्क करने के लिए हमने 2 पॉइंटर्स ले लिए, लेफ़्ट एंड राइट. एंड वी टेकिंग अनदर पॉइंटर्स टू मर्ज एंड सी कि हम कितनी कितनी अच्छे से इन दोनों को मर्ज करके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं. सिंपली लेफ़्ट के हर एलिमेंट को चेक करेंगे राइट से. अगर सॉर्ट हो रहा है तो ठीक है, और अगर हो रहा है, जब सॉर्ट हो रहा है लाइक 1 2 3 3 5 सॉर्ट है, तो उसके मिडिल एलिमेंट्स को हम उनकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, फाइन, और उसको आंसर से अपडेट कर देंगे. दिस इज़ व्हाट इट इज़ इन द कोड.